हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल हमीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिजर्व बटालियन सको, एनसीसी तथा स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने किया। इस अवसर पर संबोधन के दौरान प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक हिमाचल वासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहाड़ी राज्य की प्रगति में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के योगदान का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश की नई सरकार ने कार्यभार संभाला और व्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से काम करना आरंभ किया। वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित कर दिया गया है और अब चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का ऋण विरासत में मिला है। कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनरों को लिए 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए। इससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। एनपीएस के लगभग 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास हैं। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है, जिससे राज्य के लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर बल देते हुए कहा कि रोजगार परक शिक्षा समय की मांग है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नए तकनीकी पाठ्यक्रमों को आईटीआई, बहुतकनीकी संस्थानों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक सत्र से शामिल किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। 25 जनवरी 1971 को आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारी बर्फबारी के बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने शपथ ली और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनरों का लिए 1,000 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा।
एनपीएस के लगभग 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसे पड़े हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा इस प्रदेश के विकास में लिखी है, वो पुरानी पेंशन देने का अपना वादा पूरा किया। इससे राज्य के लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का या कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। हम कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। पिछले 44 दिनों में सभी विभागों को शक्तियां सौंपने और विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रशासन को और तेज तथा उत्तरदायी बनाया जा सकेगा।